और मेरी सभी पॉलिटिकल पार्टी से एक तंज भी है और एक रिक्वेस्ट भी है, जब आप लोगों को गवर्नमेंट बनानी होती है तो शिवसेना हो, MIM हो, बीजेपी हो या NCP हो, कांग्रेस हो, सब आपस में मिलकर सत्ता बना सकते हैं। तो ये सब आपस में ही साथ आके क्यों नहीं एक अच्छा काम करते जिससे हर सोसाइटी को बेनिफिट हो। आप लोग मंदिर मस्जिद धर्म की उससे निकलकर आगे बढ़िए और इस तरह का कोई काम कीजिए जिससे हर सोसाइटी को बेनिफिट हो। मुशावरे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये कौम ने सोचना चाहिए। अगर मुस्तकिल खिदमत मजलिस को करना है तो जिस तरह से अकबरुद्दीन अवैसी हैदराबाद में ओवैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल चलाते हैं, हमको इस किस्म के हॉस्पिटल क़ायम करना चाहिए। हम कहीं ना कहीं कम पड़ गए हैं, हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम अपने अपने जश्न मनाते हैं, हम जन्मदिन मनाते हैं, मगर हमने कौम को क्या देना है ये भी तय करना चाहिए। आपका सवाल बहुत अच्छा है। बसर फाउंडेशन के ज़रिए बहुत सारे फलाही काम किए गए। लॉकडाउन के दौरान गरीबों को किट्स तकसीम किए गए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बसर फाउंडेशन के उनके मकासद में उनको कामयाब करे और मज़ीद उन्हें ताकत बख्शे। तो खून बनने के लिए खून देना कोई बुरी बात नहीं है, खून जितना देंगे उतना मिलेगा इंशाल्लाह। पिछले 1-2 साल में हमको खून की अहमियत पता चली है, घाटी में लोगों की कितनी ज़रूरत पड़ रही है। तो ये जो एक पैगाम जो ये इस कैंप के थ्रू देना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इनका सपोर्ट करते हैं। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं ही रज़ा अंसारी। आज हम रोशन गेट पे आए हैं। आप देख सकते हैं ग्लोबल सुपरमैन स्कूल है और ये बसर फाउंडेशन के अंतर्गत यहाँ पर एक डोनेशन कैंप लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस कैंप की विशेषता ये है कि यहाँ पर हर धर्म जाति का एक व्यक्ति आ रहा है और यही सोच के आ रहा है। एक कोरोना का पीरियड चल रहा है, अगर मेरे खून के किसी एक खतरे से किसी एक व्यक्ति की जान बच जाए तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। यही कुछ संदेश यहाँ से जा रहा है। चलिए मैं आपको चंद लोगों से मिला दूँ। सर, आपका पूरा शुभ नाम बोलिए और आपकी प्रतिक्रिया बोलिए। मेरा नाम अमित अरविंद राव कुलकर्णी है। यहाँ पे ब्लड डोनेट करके अच्छा लग रहा है, मगर यहाँ पे जो ट्रीटमेंट मिल रही है वो सब बढ़िया मिल रही है सबके तरफ से। सर, आप जब खून दे रहे थे तो आपको कैसा लग रहा था? आप क्यों दे रहे थे? आपके मन में क्या चल रहा था? अभी लोगों की मदद करना यही सबसे मेन मोटिव है, क्योंकि आज के पीरियड में ब्लड की बहुत ये होगी मतलब कमतरता हो रही है इस हिसाब से। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। सर, आपका शुभ नाम बोलिए और आप खून देते जब समय से घर से निकल रहे थे तो आपके मन में क्या चल रहा था कि मुझे खून क्यों देना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होगा? कुछ संदेश है आपके पास? यस। मेरा नाम वैसे तुषार प्रभाकर हिवराड़े है। खून देने का एक यही मोटो है सर कि मैं पिछले 3-4 साल से खून दे रहा हूँ। और दूसरी बात तो अभी कोविड सिचुएशन है, तो उसके लिए तो अभी सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास जो भी है, जिसको 3 मंथ हुआ है, 6 मंथ हुआ है ब्लड देके, तो आप ज़रूर आके यहाँ पे बसर फाउंडेशन को हेल्प कीजिए। सर, कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं? मैं मुकुंदवाड़ी संजय नगर में रहता हूँ सर। यस। मतलब इतनी दूर से आए हैं आप? यस। सर, आज की नई पीढ़ी की युवा जो मतलब चाहते अच्छे काम करें, उनके लिए आपके पास कुछ संदेश है? अपने तरफ से जिसका भला हो रहा है, कोई रोटी दे रहा है, कोई कपड़ा दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, लेकिन ब्लड डोनेशन ऐसा ये है, मतलब दान है, इतना डोनेशन है कि वो सबसे उसका मूल्य मापा नहीं जा सकता। वो सबसे बड़ा दान कर्म हम समझते हैं ब्लड डोनेशन। और जैसा इन्होंने बातों में बताया कि आज मानवता ही सबसे बड़ा काम है। जैसा इन्होंने कहा कि कोई रोटी बांट रहा है, कोई कपड़ा बांट रहा है और हम अपना रक्तदान कर रहे हैं और यही सोच के कर रहे हैं कि शायद किसी की जान बच जाए। आज कोरोना काल के अंदर इस प्रकार के कैंप लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि सरकार भी पूरा प्रयास कर रही है। अगर सरकार और जनता अगर मिलकर प्रयास करे तो हम समझते हैं कि कोरोना युद्ध हम बहुत जल्द जीत पाएंगे। चलिए, मेरे साथ मौजूद है MIM के महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता, जिनका नाम डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब है। और जैसे हम तमाम दर्शकों को बता दें कि इससे पहले 2-4 दिन पहले उन्होंने बाजीपुरी के अंदर इनके जन्मदिन के अवसर पर एक बड़ा कैंप लिया था और हज़ारों की संख्या में लोगों को दवाइयाँ मिली थी। मैं समझता हूँ कि पूरे औरंगाबाद जिले में सबसे बड़ा कैंप था। सर, आपको इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप जैसे मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो आपका संदेश बोलिए और आपकी प्रतिक्रिया बोलिए। सबसे पहले मैं बसर फाउंडेशन, उसके जिम्मेदारान नोमान सौदागर, उनके तमाम साथियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये ब्लड डोनेशन का जो कैंप मुनक़िद किया गया है, ये वक्त की ज़रूरत है और ये फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमको शादी ब्याह में क्या पैसे खर्चना चाहिए, जतरा में, उर्स में, किसी वलीमे में कितने पैसे खर्चना चाहिए, कौन सा फंक्शन कब मनाना चाहिए,
मुशावरे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये कौम ने सोचना चाहिए। मगर जिस तरह से बसर फाउंडेशन ने ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है, जिस तरह हमारे साथियों ने मेडिकल कैंप रखा था, ये खिदमात काबिल सताइश है। जिस चीज़ की कौम को ज़रूरत है वो इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। मैं मेरी जानिब से, मेरी पार्टी की जानिब से, मेरे साथ शहर ज़िला सदर मोहतरम शारिक नक्शबंदी साहब मौजूद है। हम इनकी हिम्मत अफजाई करने यहाँ आए हैं और हम चाहते हैं कि मुस्तक़बिल में भी इंशाअल्लाह ताला बसर फाउंडेशन बेहतर काम अंजाम दे सकेगा। यही नए ख्वाहिशात हमारी इनके साथ में। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। डॉक्टर साहब, मैं जब आपके कैंप में गया था तो एक बुजुर्ग से मेरी मुलाकात हुई थी। वो बुजुर्ग ने एक मज़ाहिया तौर पे मुझसे एक बात की थी कि काश अगर गफ्फार कादरी साहब अगर साल में 4 मरतबा जन्मदिन मना ले तो हम गरीबों का फ़ायदा हो जाएगा। तो इनके लिए कोई जवाब है? बिल्कुल करना है हमको। वो कैंप में 3680 पेशेंट्स को अटेंड करने का मौका मिला। मैंने हमारे साथियों की मीटिंग की। जन्मदिन तो एक बहाना है। अगर मुस्तकिल खिदमत मजलिस को करना है तो जिस तरह से अकबरुद्दीन अवैसी हैदराबाद में ओवैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल चलाते हैं, हमको इस किस्म के हॉस्पिटल क़ायम करना चाहिए। हम कहीं ना कहीं कम पड़ गए हैं। हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम अपने अपने जश्न मनाते हैं, हम जन्मदिन मनाते हैं, मगर हमने कौम को क्या देना है ये भी तय करना चाहिए। आपका सवाल बहुत अच्छा है। इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला आगे चलते रहेगा। मुख्तलिफ वार्ड्स में हम इस किस्म के कैंप लेते रहेंगे और ये सिलसिला बंद नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे वादा करता हूँ। एमआईएम के शहर सदर शारिक नक्शबंदी साहब एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। सर, इसके आप यहाँ आए हैं और खासकर आपका संदेश क्या है? आप तो कर रहे हैं और हम जनता में घूम रहे थे, लोग हमसे खुल के बोल रहे थे कि जैसा एमआईएम पार्टी कर रही है और पार्टी करना चाहिए। एक पॉलिटिकल से थोड़ा हटकर एक इंसानियत के नाते आप कुछ अपील करना चाहेंगे? आप खुद जानते हैं कि इस वक्त पूरे मराठवाड़ा में खून की बहुत ज़्यादा किल्लत है और अगर खून फराहम करने का काम जो है तो बसर फाउंडेशन की जानिब से और इनकी तरह दीगर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया जा रहा है, तो ये वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है और ये इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत है। हम मुबारकबाद देना चाहेंगे बसर फाउंडेशन के तमाम ज़िम्मेदारान को, फवाद भाई को, नुमान सौदागर साहब को और उनकी पूरी टीम को कि जिन्होंने न सिर्फ ब्लड डोनेशन कैंप बल्कि लॉकडाउन के दौरान भी बसर फाउंडेशन के ज़रिए बहुत सारे फलाही काम किए गए। लॉकडाउन के दौरान गरीबों को किट्स तकसीम किए गए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बसर फाउंडेशन के उनके मकासद में उनको कामयाब करे और मज़ीद उन्हें ताकत बख्शे। शरीफ कॉलोनी के एक्स नगर सेवक जमील खान और जिन्होंने बहुत से सामाजिक कार्य में हिस्सा लिया है और आज ये ब्लड डोनेशन कैंप पे आए हैं और खून देने आए हैं। चलिए इनकी प्रतिक्रिया क्या है, इनका संदेश क्या है, जानना चाहते हैं। भैया, आपका हमारे चैनल में स्वागत है और आप ये बोलिए कि आप आए हैं और आपका संदेश क्या है? मेरा संदेश ये है कि बसर फाउंडेशन ने जो काम किया है, तो सारी जितने भी तंजीम है, जितने फाउंडेशन है, उनका काम है कि आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, चाहे सियासी पार्टी हो या गैर सियासी हो। इनका काम है कि यहाँ पर इनकी भी हौसला अफजाई करना चाहिए और इनका साथ देना चाहिए और जो है तो सबने ब्लड डोनेशन देना चाहिए ताकि जो है तो चाहे मुस्लिम रहो गैर मुस्लिम हो, सबके लिए जो है तो ये वक्त ज़रूरत को काम आना चाहिए। भैया, आप एक्स नगर सेवक हैं और ऐसा जब से ये प्रक्रिया चल रही है ब्लड डोनेशन कैंप की, तो ऐसा देखने में नहीं आ रहा है कि कोई माजी नगर सेवक खून दे रहा है, ऐसा आप दे रहे हैं। तो आपके जो पुराने साथी इनको संदेश देना चाहेंगे, भैया आइए मैदान में, आपकी ज़रूरत है। अभी तो आपने ये सवाल किया, बहुत अच्छी बात है। तो मेरा ये बोलना है कि ज़रूरी है आना चाहिए। उनका काम है कि भाई इन्हीं बाकी चीज़ों में जो काम करते हैं वो लोग, तो इसमें तो बहुत ज़रूरी है कि आना चाहिए। यार 3 महीने में खून बनता, वैसे तो 2 दिन में बनता। तो खून बनने के लिए खून देना कोई बुरी बात नहीं है। खून जितना देंगे उतना मिलेगा इंशाल्लाह। ये थे एक्स नगर सेवक जमील खान और जैसा हमने बताया कि ये किसी शोहरत के नाम के मोहताज नहीं है। कई सैकड़ों काम इन्होंने जो है तो समाज हित में करे हैं, गरीब जनता के लिए करे हैं और आज खून देने के लिए आए हैं। जैसा हमने बातों बातों में इनसे कहा कि आप एक्स नगर सेवक हैं और आज समय आ चुका है कि गरीब जनता ही खून दे रही है, युवा दे रहे हैं और जो एक्स नगर सेवक के बड़े नेता है वो कहाँ गए। जैसे इन्होंने कहा है कि समय की पुकार है कि आप भी आइए और हम समझते हैं कि वीडियो वायरल होने के बाद तमाम औरंगाबाद के जितने आजी माजी नगर सेवक है, बड़े नेता है, वो भी कहीं ना कहीं जनता के साथ खून देने का प्रयास करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बसर फाउंडेशन की तरफ से सुप्रीम ग्लोबल स्कूल रोशन गेट पर ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया था और अल्हम्दुलिल्लाह 70 से ज़्यादा लोगों की तादाद में लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। अभी ऑलरेडी 2-3 घंटा बाकी है जहाँ पर लोगों ने
गारंटी दी है कि हम आकर ब्लड डोनेट करेंगे। पिछले 1-2 साल में हमको खून की अहमियत पता चली है, घाटी में लोगों की कितनी ज़रूरत पड़ रही है। तो ये जो एक पैगाम जो ये इस कैंप के थ्रू देना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इनका सपोर्ट करते हैं। मेरे साथ मौजूद है एक और नौजवान युवा व्यक्ति जिन्होंने अभी अभी खून डोनेट किया है। चलिए जानना चाहेंगे उनके मन में क्या चल रहा है और उनका संदेश क्या है। सर, आपका शुभ नाम बोलिए और इस मौके पे आपकी प्रतिक्रिया बोलिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ दीपक धमीजा। मैं सिर्फ आप लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि बसर फाउंडेशन की तरफ से आज बहुत ही अच्छा और उम्दा काम हुआ है, और मेरी सभी पॉलिटिकल पार्टी से एक तंज भी है और एक रिक्वेस्ट भी है। जब आप लोगों को गवर्नमेंट बनानी होती है तो शिवसेना हो, MIM हो, बीजेपी हो या NCP हो, कांग्रेस हो, सब आपस में मिलकर सत्ता बना सकते हैं। तो ये सब आपस में ही साथ आके क्यों नहीं एक अच्छा काम करते जिससे हर सोसाइटी को बेनिफिट हो। आप लोग मंदिर मस्जिद धर्म की उससे निकलकर आगे बढ़िए और इस तरह का कोई काम कीजिए जिससे हर सोसाइटी को बेनिफिट हो। इन्होंने खून भी दिया है, इन्होंने जैसा जानकारी दी है, और तमाम पॉलिटिकल लोग, नेता, जैसा इन्होंने बताया कि आप जब समय आता है सरकार बनाने के लिए आप इकट्ठे आ जाते हो, तो यही कुछ संदेश उन्होंने दिया है कि आज पूरे देश के अंदर आज खून की किल्लत पाई जा रही है, और आज आप ऐवानों में बैठे हैं, कुर्सियों पे बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, AC में बैठे हैं। कोई संदेश इन्होंने दिया है कि आइए रोड के ऊपर, आज जनता जूझ रही है, देश जूझ रहा है, आप भी आइए, आपके कार्यकर्ताओं को बुलाइए। खाली रिबन काटने से काम नहीं चलेगा, कार में घूमने से काम नहीं चलेगा। ये जनता जो आज आपको वोट भी देती है, आज खून भी दे रही है, आइए आप भी आइए, खून भी दीजिए। यही संदेश इन्होंने दिया है। ये बसर फाउंडेशन के तमाम युवा है, इनके कार्यकर्ता है, जिम्मेदार है, और इनके भी मन में क्या है, इन्होंने काम किस प्रकार से किया है और इनका संदेश क्या है, थोड़ा 2-2 मिनट इनसे भी बात कर लेते हैं। भैया, आपको बधाई, और ये आपका शुभ नाम बोलिए और आपका कुछ संदेश बोलिए। मेरा नाम एहसन अली और हम लोग सारा बसर फाउंडेशन की टीम का मैं एक मेंबर हूँ, और हमारा सिर्फ ये एक मोटो है कि हमारी वजह से किसी गरीब की मदद हो जाए, और उसी पर हम जितनी हो सके मदद कर रहे हैं और हेल्प उसके लिए काम कर रहे हैं। मेरा नाम है शेख फरहान और मैं ये अपील करना चाहता हूँ, मैं बसर फाउंडेशन का मेंबर हूँ। मैं अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी यंग हैं, जितने भी यूथ है, ये आगे बढ़े, सबका काम, ये काम के लिए सब मदद करिए, और जितने लोग हो सकते हैं कि अपने अपने फाउंडेशन से काम करिए। मेरा नाम मोहम्मद अकबर खादरी है और मैं बसर फाउंडेशन का एक मेंबर हूँ। बसर फाउंडेशन की बुनियाद इसी उस पर रखी गई है कि हम गरीबों का और हिंदुस्तान का कैसा हमारी तरफ से कुछ सपोर्ट हो सके। तो लास्ट टाइम हमने जो है तो किट्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया यहाँ से, इसके बाद में गरीबों में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग एक्टिविटीज़ की हमने, उसके बाद में आज हमने ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे रखा है, और हम आगे भी हिंदुस्तान के लिए जो भी अच्छा हो सके हम लोग यहाँ से बिल्कुल करेंगे। लास्ट टाइम हमारी जो मदद यहाँ से हुई है तो औरंगाबाद के हद तक के तो हमने की हमने बॉम्बे में भी मदद पहुँचाई। तो इंशाल्लाह आने वाले समय में बसर फाउंडेशन हर एंगल से गरीब के लिए और हिंदुस्तान के लिए काम करता रहेगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद नोमान ख़ान है। मैं एज अ मेंबर बसर फाउंडेशन हमारा जो यंग यूथ जनरेशन्स का स्टार्ट करने का पर्पस यही था कि जो कोविड की वजह से सारे हालात ख़राब हो रहे हैं, और इस टाइम में हर किसी को चाहिए कि वो उठकर खड़े रहे और अपनी एक संस्था बनाए और इस टाइप की एक्टिविटीज़ करे जो गरीबों की भी हेल्प हो और मरीज़ों की भी हेल्प हो। हर मरीज़ को अभी आज की डेट में ऐसा है कि ब्लड की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है। हमने कई फाउंडेशंस है जिनको देखा है और कई फाउंडेशंस ने हमको सपोर्ट किया है इसके अंदर, और हम चाहते हैं कि बसर फाउंडेशन के अंदर हम जितना हो सकता हम सभी को कोऑपरेट करें, सपोर्ट करें। इसी सिचुएशन के हिसाब से देखते हुए हमने ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, और ब्लड डोनेशन कैंप में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और काफ़ी लोग आ रहे हैं और जिसका मैं शुक्रिया अदा करूँगा, और आप लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग हमारे लिए एक मोटिवेशनल काम कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जिम्मेदारान, कार्यकर्ता और काम करने वाले, हमने इनसे 2-2 मिनट बात की, उनका संदेश कुछ जानना चाहा कि संदेश क्या है। कुल मिलाकर ये बात तो सभी का एक ही संदेश है कि हमें मानवता के लिए काम करना है। लेकिन एक फाउंडेशन के जिम्मेदार ने एक बहुत बड़ी बात की है कि हम हिंदुस्तान के लिए यानी कि देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, और हमारा लक्ष्य यही है कि हमारा देश के लिए हम कुछ करें। तो हम समझते हैं कि तमाम NGOs, तमाम लोग, तमाम भारत का हर युवा, हर नौजवान की सोच को यही होना चाहिए कि मैं अपने समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। कुछ यही संदेश यहाँ से निकल के जा रहा है, और हम इनकी सोच को, इनकी फ़िक्र को सलाम करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेख उस्मान अहमद है। हाँ, तो आप ये जो ब्लड रक्तदान कर रहे हैं, हाँ, आपको कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छी बात है, बहुत सबको करना चाहिए, और जितना भी मतलब आप जो भी आपका ब्लड डोनेट जो करते हैं उससे
जो गरीबों के जो भी है जो भी मिस्किन है उनकी जान बच सकती है। और थोड़ा बहुत भी ब्लड डोनेट करने से कुछ नहीं होता। मतलब लोग डरते हैं कि ब्लड डोनेट नहीं करते हैं कि कहीं कुछ ना हो जाए, तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है और उल्टा हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और करते रहना चाहिए हर 3 मंथ में। आप नौजवानों को और अहलियाने मोहल्ले वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस इसके अंदर पार्टिसिपेशन कीजिए आगे बढ़कर। और औरंगाबाद में ये ब्लड कैंप रखा गया है ग्लोबल सुप्रीम ग्लोबल में बसर फाउंडेशन की तरफ से। आइए शिरकत कीजिए और बस अपना ब्लड डोनेट करिए। खासकर एक सवाल मैं इनसे प्रश्न डॉक्टर साहब से पूछने जा रहा हूं। आज युवाओं के मन में एक सवाल उभरता है कि अगर मैं मेरे शरीर का खून दूंगा तो मेरा खून कम हो जाएगा, मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, मेरे अंदर वीकनेस पैदा हो जाएगा, मुझे खून नहीं देना चाहिए, या पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि खून देने से शायद मेरी जान चली जाए। यही कुछ भ्रम हमें दूर करने के लिए, यही गलतफहमी दूर करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर साहब। मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैडम, आज के ऊपर बोलिए कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि खून देने से खून शरीर का खून कम होता है, क्या वाकई कुछ बात है या कुछ और बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम हर 3 महीने के बाद में ब्लड डोनेट कर सकते हैं, एवरी 3 मंथ्स। तो जब हम एक बार खून दे देते हैं तो 3 महीने में हमारी बॉडी नया खून बना लेती है। तो उसकी वजह से आपको डरने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ब्लड डोनेशन एकदम सेफ होता है। अगर आपका वज़न 45 kgs के ऊपर है, हमारे कुछ क्राइटेरिया है, अगर आप वो फुलफ़िल करते हैं तो आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सब लोग ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मैडम, बहुत सी महिलाएं भी चाहती हैं, आजकल हमारे पास मुस्लिम जो महिलाएं हैं जो घरों में सीमित रह के रह गई है, वो सामाजिक कार्य के अंदर भी आगे आ रही हैं। वो भी चाहती है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, अच्छा काम करूं। तो आप बता सकते हैं कि उसकी उम्र, जो महिला की एज होती है, कहां से कहां तक महिलाएं अपना रक्तदान कर सकती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाएं रहे या पुरुष रहे, सबके लिए एज जो है 18 के ऊपर जो है, और जिनको कोई बीमारी नहीं है 18 से 55 तक हम लेते हैं। वैसे 60 भी ले सकते हैं, बट एक एवरेज 55 तक लेते हैं, क्योंकि लोगों को बीपी, शुगर या डायबिटीज़ ये बीमारियां चालू हो जाती है बाद में। तो अगर आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। महिला रहे तो भी दे सकते हैं और पुरुष रहे तो भी दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि महिला नहीं दे सकते, सब दे सकते हैं। मैडम ने बताया कि शरीर का खून देने से शरीर का खून कम नहीं होता है और नया खून बढ़ जाता है। और हम तमाम युवाओं को, जनता को बता दें कि आज एक भय का माहौल पाया जाता है, फैलाया जाता है कि खून नहीं देना चाहिए, इससे वीकनेस होता है, कमज़ोरी होती है। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि जान चले जाती है। और हमने तो ये भी सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि एक खून का कतरा बनने के लिए 70 दिन लगते हैं, कोई कहता है 200 दिन लगते हैं। पता नहीं कैसी कैसी मेडिकल ग्राउंड के ऊपर बातें होती है। इसीलिए हमने आपसे डॉक्टर से बात कराया और उम्मीद करते हैं कि जिनके मन में इस तरह की प्रकार की गलतफहमी होंगी वो दूर हो चुकी होंगी। तो आइए हम एक बार फिर आपको संदेश देते हैं कि मानवता के लिए आइए और अपना रक्तदान कीजिए। और हम तमाम हमारे दर्शकों को बता दें कि वैसे तो कई जनता, कई युवा, कई लोग आ रहे हैं और ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, लेकिन SDM न्यूज़ चैनल भी इस संघर्ष में, इस रेस में पीछे नहीं है। आप देख सकते हैं कि SDM न्यूज़ से जुड़े हमारे सीनियर पत्रकार भी अपना रक्तदान कर रहे हैं। चलिए अब इनके मन में क्या चल रहा है, ये क्या कहना चाहते हैं, इनका संदेश क्या है, जानना चाहेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई हमारी ओर से। और इस मौके पर आपका फिर एक बार हमारे दर्शकों को बता दें, आपको शुभ नाम बताएं और आपकी प्रतिक्रिया दें। मैं SDM न्यूज़ से इब्राहिम मोमिन बेगमपुरा से, मैं SDM न्यूज़ का रिपोर्टर हूं और मैं अहलियाने मोहल्ला और औरंगाबाद शहर के जितने भी नौजवान मिलत है उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने रक्तदान करें और खून का अतिया दे। और अपने खून से किसी गरीब इंसान की जान बचती है। तो मैं हमारे मीडिया वालों से भी अपील करता हूं, मेरे दोस्त अहबाब लोगों से, मीडिया वालों से, कि हमारे पत्रकार लोग भी आए और उनके दोस्त अहबाब को भी लाए, उनके रिश्तेदारों को भी लाए और यहाँ पर आकर बसर फाउंडेशन में ब्लड डोनेशन दीजिए। ये मेरी ऐसी अपील है। जैसा इन्होंने कहा कि आइए और खून दीजिए, और वैसे भी पूरा देश देख रहा है कि कोरोना काल के समय 1.5 वर्ष से अधिक पत्रकार और डॉक्टर और पुलिस, ये 3 विभाग ऐसे थे जो रोड पे थे और ये जिन्होंने लाखों लोगों की जानों को बचाया है। और आज प्रैक्टिकल में आप देख सकते हैं कि जो आज रोड पे ऊपर पत्रकार काम कर रहा था, आज रक्तदान भी कर रहा है। हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा काम किया है। हम इनके काम को सैल्यूट करते हैं।